जब हम पापी ही थे, यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो हमारे लिए मर गया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जब हम पापी ही थे, we were yet sinners, Jesus died for you, Jesus died for me। और हमें बहुत अच्छी तरह से ये बात मालूम है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। The wages of sin is death। पर यीशु मसीह ने उस पाप की मजदूरी को अपनी कुर्बानी के द्वारा उसको चुका दिया। और आप और मैं सदैव इस बात को याद रखें, वरन बार बार इस बात को अपने आप को याद दिलाएं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर गया, वो मेरे लिए कुर्बान हुआ। और यही सिर्फ नहीं, पर जैसा बाइबल में लिखा है कि वो ठीक समय पर उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज के इस खूबसूरत दिन में एक बार फिर से मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें और इस बात को कह सकें, हाँ प्रभु मेरे लिए। कई बार हमको लगता है शायद उनके लिए जो आज से 2000 साल पहले थे, शायद उनके लिए जो पापी थे, और शायद मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। पर वचन जैसा बताता है, अगर हम ये कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं या मैंने पाप नहीं किया, तो शायद ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा झूठ है। और इसलिए आज के इस अच्छे दिन में, इस खूबसूरत दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और बार बार इस बात को जान सकें, कह सकें, मान सकें, अपने आप को याद दिला सकें, मेरे लिए। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें और उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसको धन्यवादिता अर्पित करें। Let us offer him an offering of thanksgiving। दाऊद जब परमेश्वर के उपकारों को याद करने लगा तो वो सोचने लगा कि हाँ प्रभु, जितने उपकार तूने मेरे लिए किए हैं, मैं उनके बदले में तुझे क्या दूं। और उसके कुछ ही पद के बाद वो लिखने लगा, मैं तेरे सम्मुख धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। और आज के इस दिन में आइए मिलकर हम भी इसी काम को करें, उसके उपकार को, उस परमेश्वर के उपकार को। ये उपकार है, ये उसकी दया है। We did not deserve it। हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, और इसीलिए जो उस परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, वो एक उपकार था हमारे ऊपर। और जब इस बात को मान लेंगे कि हाँ परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए मेरे ऊपर उपकार किया है, तो हृदय की गहराई से धन्यवादता अपने आप ही निकलने लगेगी। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे लिए कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु, सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु।
सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु। मैंने देखी है सारी दुनिया, नहीं मिला कोई जैसा है तू। प्रेम सबसे करता है तू, पापों को भी क्षमा करता है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु। सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु। सर्वशक्तिमान है तू, राजाओं का राजा है तू। कोई नहीं तेरे जैसा प्रभु। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, देखो भरता है। लहू जो उसका शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, करता है, शुद्ध करता है। लहू जो उसका देखो बहता है। मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा
सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। All to Jesus I surrender. सब मैं देता हूं। वो मेरा मुंजी है, वो मेरा उद्धार करता है, और मैंने ये जान लिया है, मुझे ये मालूम है, शायद किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि हाँ प्रभु मेरे लिए कुर्बान हुआ, और इसलिए मैं उसका धन्यवाद करूंगा और सारा आदर महिमा बुजुर्गी जलाल जो सिर्फ और सिर्फ उस आसमान के खुदा का ही है उसको दूंगा, और दिल की गहराई से कह सकूंगा मेरे लिए, हाँ परमेश्वर आप मेरे लिए आए, और इसलिए मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूं, और बार बार इस बात को कहूंगा, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। All to Jesus I surrender, I surrender all। आइए दुआ करें और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी रहमतों के लिए, आपकी बरकतों के लिए प्रभु, और खास तौर से प्रभु यीशु मसीह की आपने अपने हाथ को हमारे ऊपर बना के रखा है, और एक बार फिर से प्रभु आपने ऐसा हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपना अनुग्रह किया कि हम आज के इस दिन में प्रभु जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं और आपके नाम की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आपने किसी भी भली वस्तु की हमें घटी नहीं होने दी है प्रभु यीशु मसीह। परिस्थितियां बहुत नकारात्मक हो गई पर भी प्रभु, पर फिर भी आपने अपने हाथ को हमारे ऊपर बना के रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और खास तौर से प्रभु आज के इस दिन में प्रभु आपके नाम को मुबारक कहना चाहते हैं, आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं, और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हम हकीकत में अपनी जुबान से ही सिर्फ नहीं पर अपने हृदय की गहराई से इस बात को कह सकें, मान सकें और बार बार दोहरा सकें प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, फॉर मी लॉर्ड। हाँ प्रभु मेरे लिए, यू डाइड फॉर मी एंड आई वांट टू थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह आप क्योंकि मेरे लिए मरे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना मांगता हूँ, आपकी शुक्रगुजारी करना मांगता हूँ। आज के सच्चे दिन में प्रभु इस पूरी इबादत को, इस पूरी आराधना को प्रभु हम आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ऐसी गलतफहमी नहीं हो रही होगी कि आज गुड फ्राइडे है या गुड फ्राइडे आने वाला है। A lot of times when we focus on the cross, when we focus on the sacrifice of Jesus, the first thing which comes to our mind is Good Friday. पर मैं आपको बताना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस और उस क्रूस की कथा, उस क्रूस की कुर्बानी सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है कि साल में हम शायद सिर्फ गुड फ्राइडे या उस पैशन वीक में ही हम परमेश्वर की उस कुर्बानी को याद करें, पर यह तो हमें बार बार याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम इस बात को याद करेंगे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी, वो कुर्बानी किसी और चीज के लिए नहीं, कोई और उसका सबब नहीं था, बट दैट सैक्रिफाइस वॉज जस्ट फॉर यू एंड फॉर मी। वो कुर्बानी आपके लिए और मेरे लिए थी कि आप स्वतंत्र हों और मैं स्वतंत्र हूं। मुझे ये बताने की शायद आपको आवश्यकता नहीं, हाउ इंपॉर्टेंट इज फ्रीडम इन आवर लाइव्स। हमने कल के दिन में ही अपने इस खूबसूरत देश का
स्वतंत्र दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर ग्रेट नेशन इंडिया। हमने बीते संडे में परमेश्वर की शुक्रगुजारी करी विशेष आराधना के साथ। कल के दिन में हमने इस राष्ट्र के स्वतंत्र दिवस को मनाया, आजादी के दिवस को मनाया। और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, उसको फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। आजादी के लिए बहुत जद्दोजहद की गई, बहुत से लोग खड़े हुए जिन्होंने एक रिवोल्ट किया, एक विद्रोह किया उस सरकार के विरुद्ध, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सरकार के विरुद्ध जो हम पर रूल कर रही थी। क्यों ऐसा कर रहे थे? बिकॉज नोबडी लाइक्ड स्लेवरी। कोई नहीं इस बात को, गुलामी को कोई भी अच्छा नहीं मानता था या नहीं चाहता था, और इसलिए इस राष्ट्र ने जद्दोजहद करी, स्ट्रगल किया और अपनी स्वतंत्रता को, अपनी इंडिपेंडेंस को हासिल किया। और कल हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से ये हाउ इंपॉर्टेंट दिस फ्रीडम इज फॉर यू एंड फॉर मी। और जब हम इस बात को याद कर लेंगे कि हाँ, हमारे लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यक थी, और यीशु मसीह कुर्बान सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप और मैं पाप के गुलाम बने ना रहें। आप और मैं उस पाप की जंजीरों को, द शैकल्स ऑफ सिन कुड बी ब्रोकन, और इसलिए यीशु कुर्बान हुआ मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे और दोहराएंगे। wherever you are, जहां कहीं आप हैं, आप इस वचन को ध्यान देकर सुनिए, और अगर दोहरा सकते हैं तो दोहराइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। पास्टर मैथ्यू चंद हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना को कर सके इस पेज के मार्फत। और हम यही चाहते हैं कि जो भी वचन पढ़ा जाता है वो परमेश्वर के नाम को धन्य और महिमा मिलने पाए। इसी तरीके से आज हम इस वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद से 8 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसके पहले पद से 8 पद तक हम पढ़ेंगे, और आप उसको सुनिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ यूँ लिखा हुआ है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगाने युग का जीवन दिया। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा पर है और परम प्रधान की करुणा से वो कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, इस कलाम के लिए। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन चर्च सर्विस ऑफ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सिविल लाइंस कानपुर की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में। इन दिनों में जब हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के भवन में जमा हों और एक साथ मिलकर आराधना करें, हम
इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से आपके घर तक पहुंच रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप और मैं और हम सब मिलकर जिस प्रकार से परमेश्वर के घर में परमेश्वर की आराधना करते थे उसी प्रकार से कर सकें। हाँ, पूरी तरह से शायद ये मुमकिन नहीं है कि उस जगह को भरा जा सके, क्योंकि जो आनंद की भरपूरी परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर होती है, जब हम फिजिकली एक दूसरे के साथ एक जगह मौजूद होते हैं, उस तरीके से ये वर्चुअली शायद मुमकिन नहीं है। बट जैसा कि हम इस बात को जानते हैं, कहावत इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो हम जब तक उस प्रकार से नहीं मिल सकते हैं, हम इस प्रकार से मिल रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना मांग रहा हूं कि इस अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए, इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, जिसके माध्यम से आप और मैं एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आइए वचन में आगे चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 13वां पद, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ग्रेटर लव हैज नो मैन देन दिस दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। उर्दू में लिखा है, इससे बड़ी मोहब्बत है नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। जान देना कहीं ना कहीं मोहब्बत को प्रकट करता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं जब कोई किसी से प्यार करता है तो ये वाला जो डायलॉग होता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, बड़ा नेचुरली निकल के आता है। और कई बार सच भी होता है, क्योंकि कोई किसी से प्यार करता है, ही इज रेडी, शी इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज और हर लाइफ। वो तैयार है अपनी जान को कुर्बान करने के लिए। पर शायद जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी जान को कुर्बान कर सके। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विषय में लिखा है कि इससे महान प्रेम है ही नहीं कि कोई अपने आप को अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दे। और आज की सुबह मैं आपको यही बताना मांग रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। He sacrificed himself for you, for me. And we need to acknowledge this fact. हमें इस बात को, जैसा मैंने शुरुआत से ही कहा है, मानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है और दोहराने की आवश्यकता है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को मेरे लिए कुछ ऐसे प्रकट किया कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पे मेरे लिए कुर्बान कर दिया। और जैसा मैंने शुरुआत में ही रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय से वचन बोला था कि जब हम पापी ही थे, when we were yet sinners, we had not repented. मनुष्य ने, इंसान ने पश्चाताप नहीं किया था। What was John preaching? What was he professing? यीशु मसीह के आने से पहले जो सुसमाचार, जो बात यूहन्ना प्रचार करता था, वो किस बात को बताती थी? मन फिराव का सुसमाचार। और मनुष्य को आवश्यकता थी कि वो पश्चाताप करे। किस बात से पश्चाताप करे? अपने गुनाहों से, अपने पापों से वो पश्चाताप करे। लेकिन पश्चाताप नहीं किया था, पश्चाताप नहीं किया था, बल्कि वो लोग जिनके लिए यीशु मसीह आया था वो खड़े हो गए थे और इस बात को कह रहे थे कि यीशु को क्रूस दे, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे, पर यीशु को क्रूस दे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनों के पास आया हूं, मेरे अपनों ने ही मुझे ठुकरा दिया। पर आज की सुबह
मैं आपके ध्यान को एक बार फिर से उस क्रूस की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। और उस क्रूस पर यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं और आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुए हैं, वो मेरे लिए कुर्बान हुए हैं। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 14वें पद को अगर आप देखेंगे, 2 Corinthians chapter 5 verse 14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। For the love of Christ constrains us, because we thus judge that if one died for all, then were all dead. ये बात किसके विषय में कही जा रही है? ये यीशु मसीह के विषय में बात कही जा रही है। यीशु मसीह के क्रूस पे कुर्बान होने के विषय में ये बात कही जा रही है कि उस एक के मरने से सब मर गए। क्या मतलब है इसका? If one died for all, then were all dead. बनस्बत ये कि सब मरते, वो एक मर गया और उस एक के मरने से सब मर गए। आप जानते हैं सब मरे नहीं, पर पौलुस बताने की ये कोशिश कर रहा है कि मरना तो सबको चाहिए था, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ये आप और मैं जानते हैं। और वो मृत्यु मनुष्य के लिए समाप्ति हो जाती, the end. But this is not what happened. लिखा है क्योंकि एक मरा तो सब मर गए। One died for all, then were all dead. उर्दू जबान में अगर हम इस कलाम को, इस वचन को देखें तो शायद समझने में थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 4वें पद में लिखा है, बात यह है कि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है, क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि एक सबके लिए मुआ, इसका मतलब सभी मर गए। और फिर वचन इस बात को बता रहा है क्योंकि एक सबके लिए मुआ, सबके लिए मरा, इसलिए लिखा है इसका मतलब है कि सभी मर गए। और ऐसा क्यों हुआ? 15वां पद इस बात को एक्सप्लेन करेगा। लिखा है और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. और वह सबके लिए इसलिए मुआ ताकि जो जिंदा है वह अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनकी खातिर मुआ और फिर जी उठा। ये तीनों जुबानों में मैंने सिर्फ इस वचन को इसलिए पढ़ा ताकि आप इस कलाम को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएं, मैं इस वचन को, इस कलाम को बहुत अच्छी तरह समझ जाऊं। There is a reason for which Jesus died. एक सबब है, एक मजमून है, एक उद्देश्य है जिसकी वजह से यीशु मसीह मरा है। यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है। लिखा है कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हम गीत में गाते हैं, ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए। क्या हकीकत में ये जिंदगी हम यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं? अपने आप से हमें सवाल पूछने की जरूरत है। अपने आप के सम्मुख ये सवाल हमको रखने की आवश्यकता है that what are we living our lives for? Yes, we are living our lives for ourselves. Yes, we are living our lives for our family. Yes, we are living our lives for a lot of reasons. But today, I want to tell you, God's people, मैं आपको इस बात को बताना मांगता हूँ, सबसे प्रथम और सबसे प्रमुख हमें अपना जीवन अपने यीशु मसीह के लिए जीने की जरूरत है। अगर हम इन बहुत सारी हमारे पास वजहात हैं जिसके लिए हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, और उसमें
यीशु मसीह कहीं नहीं है, तो मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ है आपके जीवन के लिए। अगर आप उसके उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं जो इस बात को बताता है कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 20वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। एंड हैविंग मेड पीस थ्रू द ब्लड ऑफ हिज क्रॉस by him to reconcile all things unto himself. By him I say whether they be things in earth or things in heaven. अब ये reconciliation की बात यहाँ कही जा रही है, मेल मिलाप की बात कही जा रही है। तो ये मेल मिलाप, ये reconciliation किससे? अगर आप इसके ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि पिता के विषय में ये बात कही जा रही है। और जब पाप मनुष्य के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, एक बैरियर आ गया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बैरियर आ गया। और वो मनुष्य जिसकी रचना परमेश्वर ने इसलिए की थी कि वो उसकी उपासना कर सके, वो उसकी आराधना कर सके, अपना श्वास फूका था, वो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और केवल अपने लिए जीने लगा। और वो दूरी जो उनके बीच में आई थी वो दूरी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और वो दूरी पाप के कारण थी। और इसलिए अगर हम उसी स्टेट में, उसी हालात में या उसी प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर ने आपको और मुझको रचा था उसमें वापस जाना चाहते हैं, then we need to reconcile with our God, with our Father. हमें एक बार फिर से मेल करने की आवश्यकता है अपने पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ। और वचन इस बात को यहां बता रहा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। ये मेल मिलाप आपके परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता। आगे पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। 21वें पद में लिखा है, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now has he reconciled. जो पहले निकाले हुए थे, जो अपने बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, लिखा है उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। 22वां पद, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and irreproachable in his sight. एक ही उद्देश्य है उसकी कुर्बानी का, एक ही उद्देश्य है कि वो मेरे लिए कुर्बान हुआ है। वो सिर्फ ये है कि हम आगे से अपने लिए ना जिए पर अपने परमेश्वर के लिए जीने वाले हो जाएं, और हमारा मेल हमारे परमेश्वर से होने वाला हो जाए। वो दूरी जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गई थी वो एक बार फिर से दूर होने वाली हो जाए। बट ये तब तक नहीं होगा जब तक हम पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष नहीं अपने आप को कर लेते और ये करके उसके सम्मुख उपस्थित नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से जैसा वो बेटा अपने बाप से दूर तो हो गया था, गलती की थी, और एक दिन जब वो दूर दराज जगह में था उसका ध्यान उसके बाप की तरफ गया और वो अपनी परिस्थिति को देखकर ये सोचने लगा कि मैं एक बार फिर से अपने बाप के पास जाऊंगा।
उससे माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा, शायद मैं तेरा बेटा तो अब नहीं बन सकता हूं, उस अधिकार को मैं खो चुका हूं, पर अब मुझे अपने घर में एक नौकर ही बना ले। इस ख्याल के साथ पश्चाताप करते हुए वो अपने पिता के पास लौटा। आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, उसके बाप ने दूर से ही उसको देखा और वो दौड़ा उसके पास चला आया और उसको अपने गले से लगा लिया। आपका परमेश्वर ठीक उसी प्रकार से आपका इंतजार करता है, मेरा इंतजार करता है कि हम अपने आप को, जैसा पहले अध्याय उसके 22वें पद में कुलुस्सी की पत्री में लिखा है कि हम अपने आप को पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उसके सम्मुख उपस्थित कर लें। क्योंकि जब हम अपने अंदर इन बातों को लेकर आने वाले होंगे, तभी वो दूरी जो परमेश्वर और हमारे बीच में आ गई थी वो दूर होने वाली हो जाएगी। जब यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, आपको याद होगा कुछ घटनाएं हुई। जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया, उसमें से एक घटना ये थी कि मंदिर का वो बीच का पर्दा 2 भागों में फट गया, 2 भागों में विभाजित हो गया, जो उस अति पवित्र स्थान तक पहुंचाता था। अगर आप मंदिर की उस ज्योग्राफी को समझें और पढ़ें तो आप जानेंगे कि अति पवित्र स्थान सबके लिए अवेलेबल नहीं था, सबके लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था। महायाजक साल में एक बार उस स्थान में जा सकता था, और उस स्थान में जाने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत आसान नहीं थी। वो अति पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आप जानते हैं एक काम हुआ, यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया और वो अति पवित्र स्थान आपके लिए और मेरे लिए खुल गया। वो पर्दा बीच में से फट गया, वो रास्ता खुल गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था 4वें अध्याय के 6 पद में यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एवरीबडी हैज अ डिजायर टू रीच गॉड। सबके पास ये इच्छा है, ये ख्वाहिश है कि मैं परमेश्वर के पास पहुंचने वाला हो जाऊं, पर रास्ता एक ही है और वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार लेते हैं और ये वायदा करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, हम यीशु मसीह के मार्ग पे चलेंगे और ये याद रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए। आज के इस दिन में, इस सुबह में मैं हकीकत में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे लिए कुर्बान हुआ है। उसने मेरे लिए अपनी जान को दिया है। और हम में से व्यक्तिगत रीति से हर कोई इस बात को कह सके कि हाँ प्रभु मेरे लिए। इसलिए इससे पहले कि आज की इस आराधना को हम खत्म करें, एक बार फिर से इस गीत के इस कोरस को एक साथ मिलकर गाएं और कहें दिल की गहराई से, हाँ प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए। आइए इससे पहले कि मैं दुआ करूं, आइए मिलकर दिल की गहराई से परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। आत्मा से वो मुझको देखो भरता है, देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, लहू जो उसका देखो बहता है। मेरे
मेरे लिए, 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 मेरे लिए। हाँ प्रभु, हम बार बार इस बात को कहेंगे, बार बार प्रभु जी इस बात को बोलेंगे, और आज से प्रभु इस बात को याद रखेंगे और याद अपने आप को दिलाते रहेंगे। क्योंकि प्रभु जब हम इस बात को याद रखेंगे कि हाँ प्रभु आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, आप मेरे लिए उस क्रूस पर गए, आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया और आप मेरे लिए ही मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। प्रभु हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद 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 करने वाले हो जाएंगे। और जैसा प्रभु हमने वचन में पढ़ा, ऐसा इसलिए हुआ कि आगे से हम अपने लिए ना जिए पर आपके लिए जीने वाले हो जाएं और अपने पिता से मेल करने वाले हो जाएं। वो दूरी दूर हो जाए और हम अपने पिता से, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें सृजा है और अपना श्वास फूका है, उसके साथ मेल करने वाले हो जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज जितने लोग प्रभु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, और जो बाद में प्रभु यीशु मसीह इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और दुआ करना मांगते हैं आज का ये दिन इनके लिए मुबारक ठहरे प्रभु, मेरे लिए मुबारक ठहरे प्रभु, हम सबके लिए मुबारक ठहरे, और हम हकीकत में इस बात को कह सकें मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ और उन सब लोगों के साथ जो आज हमारे साथ इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में मौजूद हैं, अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, वो बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर में आप आशीषित रहिए, परमेश्वर में आप सुरक्षित रहिए, और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहने वाला हो जाए। हमें नहीं मालूम है कि हम कब तक एक साथ जमा हो पाएंगे चर्च में, पर जब तक नहीं हो रहे हैं, इसी प्रकार से आराधना करते रहेंगे। आप जरूर से अपने प्रियजनों से जो शायद किसी भी ऑनलाइन चर्च सर्विस है या किसी भी प्रकार से आराधना में कहीं सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, आप उन तक जरूर से हमारी इस इबादत का, आराधना का लिंक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर की ये आराधना सभा, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन पहुंचने वाला हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। डू like this video, subscribe to our channel and share this video. God bless you all. अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है, अगर आपके पास कोई भी अच्छी बात है जो आप हम तक पहुंचाना मांगते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। God bless you all. Praise the Lord.